नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम में फेल हो गए हैं या आपको कम मार्क्स आए हैं या आपके मार्क्स जो है किसी सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड जो है वैसे स्टूडेंट को 3 मौका देता है। यानी आपके पास अभी भी 3 मौका है कि आप अपने मार्क्स को सुधार कर सकते हैं या जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी पास हो सकते हैं। तो आप लोग को मायूसी होने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मायूस ना हो और आज की न्यूज़ को पूरा देखें, पूरा वीडियो देखिए। और आपके ये कैरियर की बात है तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम लोग। तो बिहार बोर्ड में पता है आप लोग कि इस बार जो है रोहतास के रहने वाले हिमांशु राज को 96% के साथ राज्य के टॉपर बने हैं। और साथ ही साथ इनका जो टॉपर लिस्ट में जो नाम शामिल हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये इस बार 96% लाकर एक मतलब कि बिहार बोर्ड में हिस्ट्री बना दिए हैं कि आई थिंक 96% अभी तक बिहार बोर्ड में बहुत कम ही लोगों का आया था। तो बिहार बोर्ड कुल कितने परसेंट लोग पास हुए, तो 80.59% पास हुए हैं। फर्स्ट श्रेणी की बात की जाए तो इस बार जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं वो 4,03,392 हैं, जबकि सेकंड सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार। सेकंड जो है वो 5,24,217 स्टूडेंट हैं। और वहीं थर्ड डिवीज़न की बात की जाए तो 2,75,402 स्टूडेंट थर्ड डिवीज़न से पास हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसमें वैसे भी छात्र हैं जो इस बार पास ही नहीं हो सके हैं। ऐसे छात्र निराश ना हो, क्योंकि उनके आगे के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। उनके पास अभी भी बहुत से विकल्प है। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो इस बार उत्तीर्ण नहीं कर पाए और परिणाम से उदास है, या हम सभी छात्रों के लिए आगे की विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं। तो आगे का विकल्प आप लोग ज़रूर देखें कि आपको क्या क्या यहाँ आप कर सकते हैं जिससे आप पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी दें। रीवैल्यूएशन क्या होता है कि अगर कोई भी छात्र अपनी कॉपी के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी दे सकता है। कई बार टोटलिंग में गलती होने के कारण भी छात्रों के अंक कम आ जाते हैं। ऐसे में कोई अच्छा स्टूडेंट भी है तो उसके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो पेरेंट्स करीब जो है वो अपने बच्चों के साथ रहें, ठीक है, ताकि उनका जो विश्वास है वो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सके। तो रिवोल्यूशन होता क्या है कि आप सीधा जानिए, इसका एक वर्ड है कि आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन कराया जाता है। तो आप लोग स्क्रूटनी कर सकते हैं, तो उसमें मात्र आपको 70 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। वो भी उसका डेट आ जाएगा तो मैं इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। तो पहला तरीका जो है वो रिवोल्यूशन का है, यहाँ आप रिवोल्यूशन के लिए दे सकते हैं। और आगे देखें तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं। यानी दूसरा तरीका आपके पास बिहार बोर्ड दे रही है कि परीक्षा में पास होने का ये भी विकल्प है कि आप कंपार्टमेंट परीक्षा देकर अगली कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं। जी हाँ, जैसे रियल एग्ज़ाम होता है उसी तरह का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल है, वैसे स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। ध्यान देंगे, सभी सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में जो फेल हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। वो जुलाई सितंबर में एग्ज़ाम आई थिंक हो जाता है, जुलाई के आसपास। लेकिन इस बार डेट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इस बार लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए दिया है कंपार्टमेंटल जुलाई में आयोजित होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने के कारण इसमें बदलाव हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप स्क्रूटनी तब करें जब आपके 2 से 3 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स से आप फेल हो रहे हैं तो आप स्क्रूटनी करें। लेकिन आप जान रहे हैं कि आपने अच्छा से एग्ज़ाम नहीं दिया है, इस वजह से फेल है, तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करें और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दें। इस तरीके से आपका 1 साल का 11th का जो साल है वो बर्बाद नहीं होगा, आपका सेशन सेम ही रहेगा और सर्टिफिकेट पे भी आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वैसे स्टूडेंट के लिए जो फेल हो गए हैं। विकल्प है वो है NIOS में दाखिला। यानी जो छात्र फेल हो गए हैं उनके लिए NIOS शिक्षा की गाड़ी को बढ़ाने में वरदान साबित हो सकता है। NIOS का मतलब होता है नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग। ऐसे छात्रों को मददगार साबित होता है जो परीक्षा में पास हो ही नहीं सके हैं। तो क्या करते हैं वे लोग, NIC से एग्ज़ाम देकर छात्र
कक्षा 10वीं में परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है, और अगली कक्षा में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको भी यहाँ पे भी साल बर्बाद नहीं होगा और आप NIOS के थ्रू आप 11th ज्वाइन करके फिर 12th का पेपर साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी भी आपको हिम्मत तोड़ना नहीं है, आपके पास अभी भी 3 मौके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका स्कूटनी का डेट आएगा, उसके बाद कंपार्टमेंटल का डेट आएगा, और NIOS जो है वो अलग चीज़ है, इसका डेट नहीं आता, वो आप लोग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।